आज इस हथियार की मदद से हम केज के अंदर से सारे जो पर हैं, जो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं अंदर जगह जगह, वो हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस काम के लिए। तो हम अभी केज की क्योंकि सफाई करनी है, तो केज से सारी चीज़ें, ये पानी के बर्तन है, फीड का बर्तन है और फिर ये सारे बर्ड्स बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमने नेट लगाया हुआ है। तो हम बेफिक्र हो के जो है केज से बर्ड्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो कुछ बर्ड जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, कुछ को निकालने के लिए फिर जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी उधर जाके इनको। बर्ड्स अपने हर कदम को लेके एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं। मतलब ऑल्दो ये रोज़ बाहर निकलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फ़ॉरेन से बाहर निकले हैं तो ज़्यादातर बर्ड्स आप देख रहे हैं कि बहुत क्यूरियस हैं नई जगह को लेके और बड़े अलर्ट होके यहाँ पे चल फिर रहे हैं। जैसे कि ये वाली मोरनी आपको नज़र आ रही है, वो मोरनी है। ये वाली ये तो खैर अब नॉर्मल हो चुकी है। वो मोरनी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रही है जगह को। ये मोर अभी अलर्ट है, तो ये इसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा ना, अब ये डेरी बाहर निकली है, थोड़ी लो है इसका कॉन्फिडेंस। अभी ये देख रही है कि बाहर निकल के क्या है, कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। एक मोरनी जो है अभी तक, जो कि अभी तक अंदर ही है, उसका बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा या वो डर रही है। तो अब हम अंदर जाके कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा ना डराएं, सिर्फ बाहर निकल जाए, इतना हमारा काम है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको जगह भी देंगे। फ़ौरन से झट से इसके ऊपर चले जाएंगे तो उड़ने लग जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इस जाली के साथ इसके करीब जाएंगे। ये खुद ही रास्ता तलाश करते करते जो है बाहर की तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोर बहुत सियाने हैं। वो दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन ये फिर जाली के अंदर जाए। अब देखिए, इसको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से गुजरना। अब अगर इतनी इसको जान प्यारी है तो ये बाहर क्यों नहीं निकल जाती। जाली के अंदर टकरे मार रही है और बाहर नहीं निकलेगी। अब इसने हमें खपाना है। शुक्र है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोर जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बर्ड हैं, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मोर सारे बाहर निकल चुके हैं, हमारा एक ये हथियार स्लैश टूल यूज़ होगा और दूसरे कुछ ये हमारे पास एक बेलचा है। बेलचे काम आएगा जब सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे, तो उनको उठा के बाहर फेंकने के लिए बेलचा काम आएगा। हम अपने टूल्स अंदर रखते हैं पहले तो, उसके बाद ये जो, वैसे ये बर्तन पुराना हो चुका है, ये खाली पड़ा हुआ है, सब इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। बर्तन मैंने बड़े रख दिए हैं। बड़े बर्तन का ये फ़ायदा होता है कि ये बर्ड्स इनको गिरा नहीं पाते। छोटे बर्तन को ये बड़े आराम से धक्का लगाएंगे और नीचे, और बाद में ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनको तो पता ही नहीं है तो मासूम परिंदे, ये क्या हो गया। तो खैर, पानी का बर्तन बाहर, अब हम फीड का बर्तन भी बाहर। ये फीड मैंने लटकाई हुई थी, लेकिन जिस चीज़ के साथ मैंने इसको लटकाया था, ये प्लास्टिक वाली रस्सी, वो कारआमद नहीं है, वो कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाती है। तो खैर, ये हो गया हमारा गंदा सा। ये जो पर वगैरह हैं अंदर, ये देखने में बहुत बुरे लगते हैं और यकीनन इनका कोई ना कोई नुकसान भी होगा। यहाँ पे अगर डिग्रेड होंगे और ये यकीनन मॉइस्चर भी होल्ड करते होंगे, तो इसलिए इनको निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वंस इन अ वाइल, ज़रूरी नहीं है रोज़ सफाई होगी, लेकिन कम से कम हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, या जब आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, तब निकाल देने चाहिए। तो ये हो गया हमारा दरवाज़ा बंद। और हम देखते हैं वैसे कि अंदर से हमें किस तरह से नज़र आता है। बाहर वाली जगह यकीनन बहुत अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि अंदर लाइट कम है और बाहर, और इसलिए यहाँ पे आके ये बर्ड्स हर वक्त खड़े रहते हैं जाली के पास बाहर देखने के लिए। बहरहाल, फिर ये यहाँ पे भी बैठते हैं। यहाँ पे तो हम बैठ के नहीं देख सकते इनको कैसा लगता है, लेकिन खैर यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है। अब मैं आपको इस टूल के बारे में बता रहा था। ये बेसिकली गार्डनिंग टूल है। आप गार्डनिंग टूल से सर्च करेंगे कहीं भी ऑनलाइन तो आपको नज़र आ जाएगा, और इसको रेक बोलते हैं। नॉर्मली ये जो इजाद हुआ था या बनाया गया, ये पत्तों के लिए, जो आज जैसे कि हमारे बाहर वहाँ पे पत्ते भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो गार्डन में जो पत्ते गिरते हैं
उनको इकट्ठा करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन हमारे लिए तो ये इस काम आता है। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ये सेटिस्फाइंग और मज़े का प्रोसेस है। ये जब इसको आप ऐसे रख के ऐसे लेके आते हैं तो सारे फर जो हैं ये देखें इसमें से इकट्ठे आ गए। तो एक दफ़ा फेरने से काम नहीं चलेगा, इसको हम मल्टीपल टाइम ज़ाहिर है थोड़ा सा करेंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारा गंद जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ जो है वो दरवाज़े के पास इकट्ठा हो, ताकि फिर इसकी मदद से हम इसको जो है आसानी से बाहर फेंक सकें। तो अभी मैं जल्दी से जो है इस सारे को इकट्ठा करता हूँ और ओके। तो ये कुछ चंद मिनटों के अंदर हमने जो है ये सारा गंद इकट्ठा कर दिया। अब अगर इसको करीब से देखें तो और कुछ नहीं, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है कि यार कुछ बर्ड्स का यकीनन भला ही हुआ होगा कि ये निकल गए हैं। ओके, तो ये केज से बाहर हमने निकाल ली है। अब ये देखें कि रेत काफ़ी इसके अंदर हमें स्मूथ लग रही है। कुछ देर तो ये इसी तरह से रहेगी, लेकिन एक और फ़ायदा ये करने से ये होता है कि रेत की जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर वाली है वो नीचे, मतलब शफल हो जाती है आपस के अंदर ना। उससे फिर ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये नीचे से देखें कुछ जगहों से रेत गीली थी, यहाँ पे किसी न किसी टाइम पे पानी का बर्तन रहा है, पानी गिरा है, तो रेत काफ़ी देर तक नमी को जो है वो होल्ड करती है। लेकिन ये इस तरह से ये कंघी फेरने से ये होता है कि वो शफल हो जाती है और नीचे वाली लेयर भी ड्राई हो जाती है। और नमी हम नहीं चाहते कि केज के अंदर नमी रहे, क्योंकि उससे कोई ना कोई मसला बन सकता है। तो अब इसको डिस्पोज़ कैसे करें? तो पहले जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं बहुत सारे बैग यहाँ पे, इनके अंदर यही कुछ पड़ा हुआ है। मैंने कोशिश की कि इनके इसके अंदर डंप किया जाए और बाद में इनको फेंक दिया जाए, लेकिन क्योंकि ये बहुत भारी हो जाते हैं, अभी तो सीज़न नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कम, मतलब दिसंबर, नवंबर, जनवरी में ये बहुत ज़्यादा ये वाले पर गिराते हैं अपने, तो तब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बैग्स तब से भरे होंगे। तो लेकिन आजकल पल हल ये जैसे आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये यही कुछ है। इसको यहाँ पे फेंकेंगे, इसके ऊपर नीचे से जो है बेलचे के साथ और रेत निकालेंगे, वो उसके ऊपर फेंकेंगे और उसको बाद में पानी लगा देंगे और ये यहीं पे डंप हो जाएगा। ये इस तरह से हार्ड हो जाएगा, जैसे ये रेत है, अंदर कुछ थोड़ी सी मिट्टी है, लेकिन ये हार्ड हो गया है, तो बस ठीक है। यहाँ पे बाहर धूप लगती है तो यहाँ पे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनने लगा, यहाँ पे इसकी नेचुरली जो है डिसइंफेक्शन होती रहेगी। फ़िलहाल के लिए मैं इस तरह से अपने केजेस जो है वो साफ़ कर रहा हूँ। रेत का फ्लोर हो तो ये सिर्फ रेत के फ्लोर पे इस तरह से किया जा सकता है। अगर मट्टी का फ्लोर हो, जैसे यहाँ पे मट्टी है, तो उसके अंदर ये करना फिर जो है पॉसिबल नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है उसका। ये सिर्फ सॉफ्ट फ्लोर के अंदर घास के ऊपर या रेत के ऊपर जो है वो ये अपना काम कर सकता है।